क्या आपने अपनी सैलरी रिस्ट्रक्चर करवा ली है? अगर नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया, तो नए टैक्स रूल्स का पूरा फायदा आप नहीं उठा पाएंगे। दोस्तों, 1 अप्रैल 2026 से सैलरीड लोगों के लिए इनकम टैक्स एक्ट में न्यू प्रोविजंस आए हैं और ये आपके टैक्स पर सीधा असर डालेंगे। जानिए इस नए टैक्स की पूरी इंफॉर्मेशन और सैलरीड लोगों के लिए आई इस बड़ी राहत के बारे में। नए रूल्स के मुताबिक आपकी इन हैंड सैलरी बढ़ने वाली है, जिससे आपको ज़्यादा फायदा हो सकता है, यानी ज़्यादा टेक होम सैलरी। टैक्स का बोझ कम हो सकता है और हर महीने पॉकेट में ज़्यादा पैसा बच सकता है, यानी ज़्यादा बचत कम टैक्स। कई सारे अलाउंसेस और पैकेजेस पे नए एग्जेम्पशंस मिलेंगे जो आपकी नई राहत देंगे, यानी नई छूट और बेनिफिट्स। एंड कॉम्प्लिकेटेड टैक्स कैलकुलेशन से छुटकारा मिल सकता है, यानी सरल नियम और आसान पहल। पर याद रखिए, ये सारे फायदे आपको तभी मिलेंगे जब आप सही तरीके से अपनी सैलरी को डिजाइन और रीस्ट्रक्चर करवाएंगे। जानिए कैसे मिलेंगे आपको ज़्यादा फायदे। इस वीडियो को अभी सेव कर लीजिए और अपने एचआर के साथ जरूर शेयर करिए ताकि आपको रीस्ट्रक्चरिंग टाइम पर हो सके। क्या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? अगर हाँ, तो अपनी सैलरी स्क्रिप्ट स्लिप चेक करें, क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से सरकार आपको एक बहुत बड़ा टैक्स बेनिफिट देने जा रही है। बात करते हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की। ये एक ऐसा अलाउंस है जो आपका एम्प्लॉयर आपको बच्चों की पढ़ाई के खर्चे के लिए देता है। सैलरीड एम्प्लॉयज इसे मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए क्लेम कर सकते हैं। पहले, यानी ओल्ड टैक्स एक्ट में इसकी लिमिट एक मजाक थी, सिर्फ 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड। यानी साल भर में 2 बच्चों का टोटल टैक्स डिडक्शन बनता था सिर्फ 2400 रुपीज। इतने में तो आजकल एक महीने की बुक सेट भी नहीं आती। लेकिन न्यू इनकम टैक्स एक्ट में सरकार ने दिया है एक जोरदार जैकपॉट। अब ये लिमिट 100 रुपए से बढ़ाकर सीधे 3000 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड कर दी गई है। इसका मतलब समझते हैं? अगर आपके 2 बच्चे हैं, तो अब आप साल के सीधा 72,000 का टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। कहाँ 2400 रुपीज और कहाँ 72,000 रुपीज। सीधा 30 गुना बड़ा फायदा। इसकी कंडीशंस क्या है? ये अलाउंस आपकी सैलरी स्ट्रक्चर का हिस्सा होना चाहिए, इसलिए सैलरी रिस्ट्रक्चरिंग जरूरी है। आपके बच्चे एक्चुअली पढ़ाई कर रहे होते होने चाहिए और ये एग्जामेशन मैक्सिमम 2 चिल्ड्रंस के लिए ही मिलेगा। बच्चों की पढ़ाई के नाम पर 72,000 रुपीज की सीधी बचत है ना, कमाल का रूल। जल्दी से उन दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दीजिए जो पेरेंट्स है, ताकि वो भी अपने बच्चों की सैलरी ताकि वो भी अपनी सैलरी रिस्ट्रक्चर करवा सके। और अगला अलाउंस कौन सा बदला है, जानने के लिए फॉलो करते रहिए। नेक्स्ट स्लाइड जरूर देखिए। अगर आपके बच्चे घर से दूर किसी हॉस्टल में पढ़ रहे हैं और वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए होश उड़ाने देने वाला होगा, क्योंकि सरकार ने हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस के नियम पूरी तरह बदल दिए हैं। पहले समझते हैं ये अलाउंस कब मिलता है। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको बच्चों के हॉस्टल के खर्चे के लिए अलाउंस देता है, तो आप इस पर छूट क्लेम कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए। पुराने प्रोविजंस के अकॉर्डिंग इसकी लिमिट बहुत ही कम थी, सिर्फ 300 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड। यानी 2 बच्चों का साल भर का टोटल डिडक्शन बनता था मैक्सिमम 7200 रुपीज। आज के टाइम पर 7200 रुपीज में हॉस्टल का एक महीना का खाना भी नहीं मिलता। लेकिन नए एक्ट में सरकार ने इस लिमिट को सीधा 300 रुपए से बढ़ाकर 9000 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड कर दिया है। इसका मतलब अगर 2 बच्चे हॉस्टल में हैं, तो आप साल का सीधा 2,16,000 रुपीज का मेगा टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। 7200 रुपीज से सीधा 2,16,000 रुपीज। दोस्तों, नए टैक्स रूल्स में सरकार ने एक ऐसा बदलाव किया है जिसकी सच में तारीफ होनी चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस की, जो विशेष रूप से हमारे स्पेशली डिसेबल्ड एम्प्लॉयज के लिए है। ये अलाउंसेस कंपनी उन एम्प्लॉयज को देती है जो ब्लाइंड, डीफ एंड डम्ब या ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड हैं, ताकि उनका घर से ऑफिस आने जाने का ट्रैवल एक्सपेंस कवर हो सके। अब बदलाव देखिए। ओल्ड प्रोविजंस के अकॉर्डिंग इसकी टैक्स फ्री एग्जामेशन लिमिट एकदम फिक्स थी, जो थी 3200 रुपीज पर मंथ।
किसी भी शहर में रहो, बस 3200 ही एग्जेम्प्ट होता था। लेकिन न्यू प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली अब सब कुछ बदल दिया है। अब इस लिमिट को शहरों के हिसाब से बहुत ज्यादा बांध दिया गया है। अगर आप किसी मेट्रो सिटी में रहते हैं तो ये लिमिट 3200 रुपीज से बढ़ाकर सीधा 15,000 रुपीज प्लस डियरनेस अलाउंस पर मंथ कर दी गई है। और अगर आप अदर देन मेट्रो सिटी में रहते हैं तो भी ये लिमिट बढ़ाकर 8,000 रुपीज पर प्लस डीए पर मंथ हो जाएगी। यानी 3200 रुपीज की जगह अब सीधा 15,000 रुपीज तक की टैक्स फ्री बचत। ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिलीफ है जो मंथली टेक होम सैलरी को काफी ज्यादा बढ़ा देगा। एम्प्लॉयज स्पेशली एबल्ड होने चाहिए और ये अलाउंस उन्हीं एम्प्लॉयज से ऑफिस ट्रेवल के लिए मिलना चाहिए। इसलिए अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो एचआर से बात करके इस अलाउंस को नए रूल्स के हिसाब से जरूर अलाइन करवा लीजिए। सरकार का ये डिसीजन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आप या आपके परिवार में कोई ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काम करता है जैसे कि रेलवेज, एयरलाइंस, बस या ट्रक रनिंग सर्विस में है तो ये नया रूल आपको बहुत ही खुशी देने वाला है। बात करते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम अलाउंस की। ये अलाउंसेस उन ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, पायलट, केबिन क्रू और ट्रांसपोर्ट स्टाफ को मिलता है जिनका काम ही रोज का एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करना होता है, ताकि वो ड्यूटी के एक दौरान अपना पर्सनल खर्चा कवर कर सके। पुराने प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली अलाउंस जो मिलता था उसका 70% टैक्स फ्री होता था। लेकिन सरकार ने एक कैप लगा रखी थी, मैक्सिमम 10,000 रुपीज पर मंथ की। लेकिन न्यू प्रोविजंस में महंगाई को देखते हुए सरकार ने इस लिमिट पर से ह्यूज टैक्स एग्जेम्पशन बढ़ा दी है। परसेंटेज अभी भी 70% है, लेकिन जो मंथली 10,000 रुपीज का कैप था उसको बढ़ा के 25,000 रुपीज पर मंथ कर दिया गया है। पहले कहाँ 1.2 लाख रुपीज एग्जाम्प्ट होता था एनुअली, उसको बढ़ा के अब सीधा 3 लाख रुपीज एनुअली एग्जाम्पशन दे दी गई है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर के दोस्तों के लिए ये सच में एक सेव मोर टैक्स जैकपॉट है। लेकिन इसके लिए दो कंडीशन फुलफिल करना जरूरी है। पहला, आपका काम एक्चुअली रनिंग ड्यूटी का होना चाहिए, यानी ट्रैवलिंग इन्वॉल्व होनी चाहिए। और दूसरा, आपको अलग से कोई डेली अनाउंस नहीं मिलना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि कंपनी की गाड़ी पर मजा सिर्फ आपका है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपका मजा थोड़ा सा कम कर दिया है। बात करते हैं मोटर कार परक्यूजिट्स रूल्स की। अगर आपको एम्प्लॉयर से पर्सनल यूज के लिए कार मिलती है तो उसकी एक टैक्सेबल वैल्यू आपकी सैलरी में ऐड होती है। अकॉर्डिंग टू ओल्ड प्रोविजंस, अगर गाड़ी 1.6 लीटर इंजन तक की होती है तो सिर्फ 1,800 रुपीज पर मंथ पे टैक्स लगता था। और अगर गाड़ी 1.6 लीटर से बड़ी है तो 2,400 रुपीज पर मंथ टैक्सेबल होता था। अगर कंपनी ने ड्राइवर भी दिया होता था तो ड्राइवर का सिर्फ 900 रुपीज पर मंथ ऐड होता था, यानी बहुत ही लोअर टैक्सेबल वैल्यू थी। लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यू टैक्स प्रोविजंस सरकार ने एक मेजर इंक्रीज कर दिया है। अब अगर आपके पास 1.6 लीटर इंजन तक की कार है या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है तो 1,800 रुपीज पर मंथ की जगह सीधा 5,000 रुपीज पर मंथ टैक्सेबल होगा। और अगर आपके पास 1.6 लीटर इंजन से ऊपर की गाड़ी है तो सीधा टैक्स लगेगा 7,000 पर मंथ फी पर। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी है। जो ड्राइवर पहले सिर्फ 900 रुपीज पर मंथ टैक्सेबल होता था अब उसकी वैल्यू बढ़ाकर 3,000 रुपीज पर मंथ कर दी गई है। इसका मतलब अगर आपके पास एक बड़ी कंपनी कार और एक ड्राइवर है तो पहले जो लगभग 40,000 रुपीज टैक्सेबल होता था अब सीधा 1,20,000 रुपीज एनुअली आपकी सैलरी में टैक्स कैलकुलेट करने के लिए ऐड हो जाएगा। टैक्सेबल वैल्यू शार्पली बढ़ जाएगी। दोस्तों, पिछले रूल सुनकर थोड़ा सा दुख हुआ था ना। चलो अब एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात करते हैं। अगर आप अपनी कंपनी से इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल यानी सस्ते रेट पर लोन लेते हैं तो आपके लिए कमाल का अपडेट है। पहले नियम समझते हैं। जब भी आप कंपनी से सस्ता लोन लेते हैं तो जो इंटरेस्ट आप बचाते हैं, यानी एसबीआई के इंटरेस्ट रेट के कंपैरिजन में
उस इंटरेस्ट सेविंग को टैक्स डिपार्टमेंट आपकी सैलरी का हिस्सा मानता था और उस पर टैक्स लेता था। पुराने प्रोविजंस के अकॉर्डिंग क्या होता था, ये लोन तभी तक फ्री होता था अगर टोटल लोन अमाउंट 20,000 रुपीज या उससे कम है। यानी बहुत ही छोटी और बहुत ही लो एग्जेम्पशन लिमिट थी। आज के ज़माने में 20,000 के लोन का क्या ही होता है। लेकिन न्यू प्रोविजंस में सरकार ने सैलरीड एम्प्लॉयज को दिया है एक मैसिव टैक्स रिलीफ। नए रूल्स के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट सेविंग अभी भी टैक्सेबल है और रेट्स एसबीआई के हिसाब से ही कैलकुलेट होंगे। लेकिन अब टैक्स फ्री लोन की लिमिट बढ़ाकर 2 लाख रुपीज तक कर दी गई है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सीधा एक मेजर चेंज आया है। टैक्स फ्री लोन लिमिट हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 20,000 रुपीज टू 2 लाख रुपीज, यानी पूरे 10 टाइम्स हायर रिलीफ। इसका मतलब अगर आप अपनी कंपनी से मेडिकल इमरजेंसी, शादी या किसी पर्सनल काम के लिए 2 लाख रुपीज तक का लोन लेते हैं, तो जो इंटरेस्ट सेविंग होगा उस पे जीरो टैक्स लगेगा, एकदम टैक्स फ्री बेनिफिट। दोस्तों, फेस्टिवल सीजन में जब कंपनी से कोई प्रीमियम गिफ्ट बॉक्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम या शॉपिंग वाउचर मिलता है तो खुशी तो बहुत होती है, पर डर भी लगता है टैक्स का। आज हम बात करते हैं गिफ्ट वाउचर या टोकन्स पे लगने वाले टैक्स रूल्स की। जब आपका एम्प्लॉयर आपको किसी फेस्टिवल या सेरेमनी ओकेजन पर कोई गिफ्ट देता है, तो उसकी एग्जेम्पशन लिमिट अब बदल चुकी है। अकॉर्डिंग टू ओल्ड प्रोविजंस, गिफ्ट और वाउचर्स तब तक फ्री होंगे अगर उनकी टोटल वैल्यू पूरे साल में 5,000 रुपीज से कम होगी। यानी अगर कंपनी ने दिवाली पर एक 6,000 रुपए का स्मार्टफोन या अप्लायंसेस भी गिफ्ट कर दिया, तो एक्स्ट्रा वैल्यू यानी 1,000 रुपीज पर टैक्स लग जाता था। ये बहुत ही लोअर एग्जेम्पशन लिमिट थी। लेकिन अब फेस्टिवल का मजा सच में ट्रिपल होने वाला है। न्यू प्रोविजंस में सरकार ने इस लिमिट को बढ़ाकर सीधा 15,000 रुपीज पर मंथ कर दिया है। जी हाँ, पूरे 3 टाइम्स हायर टैक्स फ्री लिमिट। इसका मतलब अब एम्प्लॉयज ने एक के लिए हायर टैक्स फ्री फेस्टिवल बेनिफिट मिलेगा। अब आप साल भर में 15,000 तक का कॉर्पोरेट गिफ्ट वाउचर या वाउचर बिना किसी टैक्स के डर के एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, कॉर्पोरेट लाइफ में सबसे प्यारी चीज क्या होती है? ऑफिस का फ्री खाना या हाथ में आने वाला सोडेक्सो जैसा मील कूपन। लेकिन क्या आपको पता है कि मुफ्त का खाना पर भी टैक्स लगता है? आज अब बात करते हैं फ्री फूड और मील वाउचर टैक्स रूल्स की। जब आपका एम्प्लॉयर आपको वर्किंग आवर्स के दौरान खाना या मील वाउचर देता है, तो नए रूल्स में आपको बहुत बड़ा रिलीफ मिलने वाला है। अकॉर्डिंग टू ओल्ड प्रोविजंस, फ्री फूड वाउचर्स पर टैक्स एग्जेम्पशन की लिमिट बहुत ही कम थी, यानी अप टू 50 रुपीज पर मील वाज एग्जेम्प्ट। अब आप ही बताओ, आज के टाइम पे 50 रुपीज में ढंग की थाली तो छोड़ो, एक अच्छा स्नैक्स या सैंडविच भी नहीं आता। इसलिए इसको एक लोअर मील एग्जेम्पशन माना जाता था। लेकिन न्यू टैक्स के नए नियम सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। अब फ्री फूड वाउचर पर एग्जेम्पशन की लिमिट 50 रुपीज से बढ़ाकर सीधा 200 रुपीज पर मील कर दी गई है। जी हाँ, सीधा 4 टाइम्स हायर एग्जेम्पशन। एकदम मेजर चेंज आ गया है। मील वाउचर टैक्स फ्री लिमिट बढ़ा दी गई है फ्रॉम ₹50 टू ₹200 पर मील। ये सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए एक बिग डेली टैक्स रिलीफ होगा। अगर आप महीने के 22 डेज भी ऑफिस जाते हैं और रोज का एक मील कंसिडर करते हैं, तो पहले के अकॉर्डिंग आप आपकी टैक्स फ्री सेविंग काफी बढ़ गई होगी। बस शर्त यह है कि ये फूड वाउचर्स आपको वर्किंग आवर्स के दौरान ही मिलने चाहिए। तो दोस्तों, ये थे सारे बदलाव जो हमारी सैलरी पर टैक्स पर पड़ने जा रहे हैं। वीडियो को खत्म करने से पहले 3 सबसे ज़रूरी बातें ध्यान से देख लीजिए। सबसे फर्स्ट इज़ इनकम एप्लीकेबल डेट। ये सारे नए रूल्स और बेनिफिट उन सभी सैलरी पर एप्लीकेबल होंगे जो आपने 1 अप्रैल 2026 के बाद से अर्न करे हैं। यानी इस फाइनेंशियल ईयर के सबसे आपका टैक्स कैलकुलेशन पूरी तरह बदलने वाली है। सेकंड, जो मेन पॉइंट्स है वो है, इस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि जो बच्चों की जो भी टैक्स डिडक्शन हमने इस वीडियो में देखे हैं, वो टैक्स डिडक्शन आपको तभी मिलेंगे जब आपने ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट किया है, सेलेक्ट किया है। बट अगर आपने न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट किया है, तो आपको इनमें से कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला।
अगर आपको लगता है कि आपकी सैलरी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है या आप कंफ्यूज हैं कि आपके लिए ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर बेटर है या न्यू टैक्स स्ट्रक्चर बेटर है या और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। एंड अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन एक सैलरीड एम्प्लॉय के लिए जानना बहुत जरूरी है, इसलिए इस वीडियो को आप अपने सारे कॉर्पोरेट ग्रुप्स, दोस्तों और एचआर के साथ शेयर करें ताकि सब सही समय पर अपनी सैलरी रिस्ट्रक्चर करा सके। और ऐसे ही सिंप्लीफाइड फाइनेंस और टैक्स सेविंग वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए कीप सेविंग, कीप इन्वेस्टिंग। थैंक यू।